बिजली सस्ती करने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के गुण गाए जाने लगे। इत्तेहादी हो या मुखालफिन, सभी ने तारीफों के पुल बांध दिए। बड़े मियाँ साहब की जानिब से भी छोटे मियाँ की तहसीन। सदर नून लीग ने कहा बिजली की कीमतों में कमी से महंगाई का खात्मा मुमकिन होगा। नवाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में कमी पर आवाम को मुबारकबाद दी और तवक्को जाहिर की कि महंगाई मजीद कम होगी। वज़ीर-ए-आज़म से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का राब्ता। बिजली की कीमतों में कमी पर इजहार तशक्कुर। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने भी बिजली की कीमतों में कमी पर आवाम को मुबारकबाद दी। सियासी जमातों की जानिब से पजीराई मिलने पर वज़ीर-ए-आज़म भी खुश हो गए। कहा मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ का मिशन जारी रखेंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तरक्की का सफर जारी रहेगा। सदर मुमलिकत इतवार या पीर को घर मुंतकिल हो जाएंगे। वो अब बिल्कुल ठीक हैं। सीनियर डॉक्टर्स की टीम उन्हें देख रही है। सोशल मीडिया और भारतीय चैनल बेबुनियाद खबरें चला रहे हैं। कयास आराइयाँ बंद होनी चाहिए। सदर मुमलिकत के मुआलिज डॉक्टर आसिम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सियासी मुखालफीन जो मर्जी कहते रहें। सदर मुमलिकत को ब्लड प्रेशर और शुगर है। कोरोना अभी पाकिस्तान में मौजूद है। केसेस आ रहे हैं। की पिचों पे जाकर पता नहीं हमारी टीम को क्या हो जाता है। बड़े बड़े नाम है पाकिस्तानी टीम में, रिजवान बाबर, ये जो है नहीं चल पाते। हम लोग के अरमानों पर जो है पानी फेर देते हैं। ये सिर्फ अपने पैसे पूरे करते हैं और वापसी घर आ जाते हैं। सिर्फ एक पूरी टीम में सिर्फ बाबर आजम है जो खेल, इनको ये लोग है ही नहीं पाकिस्तान का, सिर्फ पैसों के लिए खेलते हैं ये लोग। ना बैटिंग ना फील्डिंग ना कुछ भी, मतलब उनको कुछ भी नहीं आता। दौरा न्यूजीलैंड में पुरानों के साथ नए खिलाड़ी भी नाकाम। शर्मनाक शिकस्त पर शायकीन क्रिकेट बरस पड़े। सिलेक्शन कमेटी ही नहीं पूरी टीम को बदलने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं ऐसे खिलाड़ी लाएं जाएं जो अपनी जात के बजाय मुल्क के लिए खेलें। सदर पाकिस्तान केनाल्स की मंजूरी दे चुके। दस्तावेजात पर उनके दस्तखत मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का दावा। पीपल्स पार्टी को नहरों के मसले पर वफाकी हुकूमत से बातचीत का मशवरा। कहा बिलावल भुट्टो को बैठकर वफाक के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। फंड्स के लिए वफाक से बात कर सकते हैं तो पानी पर भी करें। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, इनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं, लेकिन जलसों में बयानबाजी से मसाइल का हल नहीं निकल सकता। सिंध का एक बर्निंग इशू है कैनाल्स का, उस पर एक वाज़े एक पॉलिसी बयान दिया जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज था सबके लिए। किसी भी सूरत में कैनाल्स को बनने नहीं दिया जाएगा। सर कटवा देंगे, नहरों पर पीछे नहीं हटेंगे। किसी सूरत नहरों को नहीं बनने दिया जाएगा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का दो टोक ऐलान। कहा अज़मा बुखारी पीपल्स पार्टी और पंजाब हुकूमत को लड़ाना चाहती हैं। उन्होंने आईन नहीं पढ़ा। कहाँ लिखा है कि सदर केनाल्स की मंजूरी देंगे। पानी सिंध के करोड़ों लोगों की ऑक्सीजन है। पंजाब हुकूमत अब तक वाजे कर सकी पानी कहाँ से आएगा। नहरों पर सियासत करने वाले ज्यादातर पीपल्स पार्टी के खिलाफ हैं। मौजूदा हुक्मरान अवाम के वोटों से नहीं आए। उनके पास मसाइल का कोई हल नहीं। सियासी क़यादत का वक़ार ख़त्म हो चुका। मुल्क में सियासत नाकाम रही। 3 बड़ी जमातें इक़्तिदार में आईं मगर मुल्क नहीं चल सका। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबरा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा अवाम नहीं क़यादत नाकाम हुई है। पख्तूनख्वा में 12 साल से एक ही पार्टी बरसरे इक़्तिदार, मगर सूबा आज भी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो इन्फ्लेशन में कमी आई है इसको हम पास ऑन करें। कैबिनेट की बड़ी क्लियर डायरेक्शन है कि ECC विल हैव एंड विल कीप ए वेरी क्लोज रिव्यू ऑन द एसेंशियल कमोडिटीज। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का महंगाई में कमी के समरात अवाम तक पहुँचाने के लिए इदारा जाती निज़ाम लाने का ऐलान। कहा सूबों के साथ मिलकर अशिया की कीमतें कम करने पर काम कर रहे हैं।
IMF سے اسٹاف لیول معاہدہ کے لیے تمام شرائط پوری کی ہیں۔ ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری سے پاکستان کو $1 ارب ملیں گے۔ ترسیلات زر میں 32% اضافہ ہوا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نئے سرمایہ کاروں کی آمد بھی خوش آئند قرار۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کراچی میں ڈمپر تلے کچلے جانے والے ہر شخص کو پلاٹ دینے کا اعلان۔ ڈمپر حادثات کے تمام متاثرین کو 12 اپریل کو گورنر ہاؤس بلا لیا۔ ٹریفک حادثے میں جاں بحق خاتون کے شوہر نذر عباس سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ تینوں بچیوں کی اگلے 12 سال تک تعلیمی ذمہ داری سنبھالنے کا بھی اعلان۔ بانی PTI کے دور میں دہشت گردی ختم ہو چکی تھی۔ دہشت گردی کے ذمہ دار کئی دہائیوں سے اقتدار کی باریاں لینے والے ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر سیف کا بلاول بھٹو کے بیان پر رد عمل۔ کہا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے افغانستان سے بات چیت ضروری ہے۔ بلاول بھٹو کی سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ بطور وزیر خارجہ افغانستان کا دورہ تک نہیں کیا۔ پاکستان کا کالعدم TTP سمیت دہشت گرد گروپس نام نہاد بلوچ لبریشن آرمی اور مجید بریگیڈ کے جدید اور مہلک ہتھیاروں کے حصول اور استعمال پر تشویش کا اظہار۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں پاکستانی مشن کے کونسلر عاطف رضا کا بیان۔ کہا کہ دہشت گردوں کے پاس افغانستان میں چھوڑے گئے اربوں ڈالر مالیت کے غیر قانونی ہتھیار موجود ہیں جو پاکستان کے شہریوں اور مسلح افواج کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ پاکستان 4 سالہ مدت کے لیے اقوام متحدہ کے کمیشن برائے انسداد منشیات کا رکن منتخب۔ پاکستان کا انتخاب نیو یارک میں UN اقتصادی اور سماجی کونسل کے انتخابات میں عمل میں آیا۔ پاکستان کو 4 سالہ مدت کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ UN مشن اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ رکن منتخب ہونا پاکستان پر اعتماد اور بھروسے کو ظاہر کرتا ہے۔ BNP کو ریڈ زون میں احتجاج کی اجازت نہیں دیں گے۔ صوبائی حکومت نے انہیں سریاب روڈ پر جگہ کی پیشکش کی ہے۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کی پریس کانفرنس۔ کہا کسی کو بھی دفعہ 144 کی خلاف ورزی نہیں کرنے دیں گے۔ اختر مینگل بضد رہے تو دیگر آپشن موجود ہیں۔ بانی PTI کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر۔ لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ 10 اپریل کو سماعت کرے گا۔ بانی PTI نے جناح ہاؤس، عسکری ٹاور، تھانہ شادمان جلاؤ گھراؤ سمیت 8 مقدمات میں ضمانتیں دائر کر رکھی ہیں۔ جیکب آباد کے اسپیشل فورس گراؤنڈ کے قریب 3 بچے نالے میں گر گئے۔ 2 چچا زاد بھائی جاں بحق، ایک کو بے ہوشی کی حالت میں نکال لیا گیا۔